नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं आस्था और परंपरा से जुड़े एक बहुत ही खास समय की, सावन सोमवार। ये वो महीना है जो पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित है और जिसका महत्व वाकई बहुत गहरा है। अच्छा, क्या सच में कोई ऐसा महीना हो सकता है जिसमें की गई पूजा अर्चना हर एक इच्छा पूरी कर दे? सुनने में थोड़ा अविश्वसनीय सा लगता है ना? लेकिन सावन के महीने को लेकर जो मान्यताएं हैं वो कुछ ऐसी ही हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस विश्वास के पीछे आखिर वजह क्या है। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर सावन का महीना और उसमें भी खास तौर पर सोमवार का दिन इतना पवित्र क्यों माना जाता है? क्या खास है इसमें? देखिए, सावन सोमवार का मतलब बहुत सीधा सा है। सावन के महीने में आने वाले सोमवार यानी मंडेज। वैसे तो पूरा का पूरा सावन महीना ही भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे शुभ माना गया है, लेकिन जो सोमवार का दिन है ना, वो तो इसमें जैसे चार चांद लगा देता है। और यहाँ पर ना एक बहुत ही दिलचस्प बात छिपी हुई है। ये जो सोमवार शब्द है, इसका भगवान शिव से एकदम सीधा कनेक्शन है। देखिए, सोम का मतलब होता है चंद्र यानी द मून, और हम सब भगवान शिव को सोमनाथ भी तो कहते हैं, जिसका मतलब है चंद्रमा के स्वामी। तो बस यही वो कनेक्शन है जो सोमवार को शिव की पूजा के लिए इतना ज्यादा खास बना देता है। हम जानते हैं कि हर परंपरा के पीछे कोई न कोई कहानी, कोई कथा जरूर होती है। तो चलिए फिर अब जरा उन पौराणिक कथाओं की दुनिया में चलते हैं जो सावन के इस महीने को और भी ज्यादा खास बना देती हैं। एक बहुत ही प्रचलित कथा है जिसके मुताबिक भगवान शिव ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष को ये वचन दिया था कि वो सावन के महीने में उनके घर आकर रहेंगे। और इसी मान्यता के हिसाब से इस पूरे महीने में भगवान शिव मां पार्वती के साथ पृथ्वी पर ही रहते हैं। जरा सोचिए, जब देवता खुद धरती पर मौजूद हों तो भक्तों के लिए उनकी कृपा पाना कितना आसान हो जाता होगा। और शायद यही वजह है कि ये महीना उन लोगों के लिए और भी खास हो जाता है जो एक अच्छे जीवन साथी की तलाश में हैं। मान्यता तो यही है कि इस दौरान अगर पूरी श्रद्धा से पूजा की जाए तो मनचाहा वर या वधू मिलता है। अरे आखिर उन्हें भोलेनाथ यूं ही थोड़ी कहते हैं, वो अपने भक्तों से बहुत जल्दी जो प्रसन्न हो जाते हैं। 16 सोमवार व्रत के बारे में तो हम सबने सुना ही होगा, है ना? ये जो 16 का अंक है, ये उसी का प्रतीक है। ये व्रत सच कहें तो काफी कठिन होता है और कई महिलाएं इसकी शुरुआत सावन के पहले सोमवार से ही करती हैं और फिर ये लगातार 16 सोमवार तक चलता है। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि इस महीने में पूजा की सही विधि क्या है, कौन से नियम हैं जिनका पालन करना चाहिए ताकि पूजा का पूरा फल मिल सके। अच्छा, पूजा की विधि वैसे तो बहुत सरल है, लेकिन हाँ, इसमें श्रद्धा का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। दिन की शुरुआत होती है सुबह सुबह स्नान से। उसके बाद घर के मंदिर में एक घी का दिया जलाया जाता है। फिर मंदिर जाकर शिवलिंग पर सबसे पहले जल चढ़ाते हैं। इसे ही जलाभिषेक कहते हैं। इसके बाद होता है पंचामृत से अभिषेक और आखिर में मंत्रों का जाप और आरती के साथ पूजा पूरी होती है। पूजा में जो चीज़ें चढ़ाई जाती हैं उनका भी अपना एक खास महत्व है। कहते हैं कि भगवान शिव को कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, जैसे कि बेलपत्र, भांग और धतूरा। ये सारी चीज़ें देखिए प्रकृति से जुड़ी हैं और कहीं ना कहीं शिव जी की सादगी को भी दिखाती हैं। और हाँ, इनके साथ साथ फूल, फल और मिठाई का भोग तो लगता ही। एक और जरूरी बात, पूजा में सिर्फ सामग्री ही नहीं बल्कि पहनावे का भी महत्व होता है। सावन सोमवार की पूजा में सफेद रंग के कपड़े पहनना और माथे पर सफेद चंदन का तिलक लगाना बहुत शुभ माना जाता है। आखिर सफेद रंग सात्विकता और मन की शांति का प्रतीक जो है। पूजा का एक और बहुत ही जरूरी हिस्सा है मंत्रोच्चार। ऐसा माना जाता है कि इन दिव्य ध्वनियों में, इन मंत्रों में एक अद्भुत शक्ति होती है। तो चलिए कुछ प्रमुख मंत्रों के बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले आता है सबसे प्रसिद्ध और सबसे सरल मंत्र, ओम नमः शिवाय। इसे पंचाक्षर मंत्र भी कहते हैं और इसकी सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? इसका जाप कोई भी, कहीं भी, कभी भी कर सकता है। ये सीधे सीधे भगवान शिव को नमन करने का, उन्हें याद करने का मंत्र है। याद है हमने शुरू में बात की थी कि सोमवार का कनेक्शन चंद्रमा से है। बस इसीलिए इस दिन चंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए चंद्र बीज मंत्र का जाप करना भी बहुत फलदायी माना जाता है। ये मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रौं सह चंद्राय नमः। और ठीक इसी तरह एक और मंत्र है चंद्रमूल मंत्र, ओम चंग
चंद्रम से नमः। कहते हैं कि इसका जाप खास तौर पर मानसिक शांति पाने के लिए किया जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सभी अनुष्ठानों का, इन व्रत और मंत्र जाप का आखिर फल क्या मिलता है? मान्यताओं के अनुसार इससे क्या-क्या लाभ होते हैं? चलिए अब इस पर भी एक नज़र डालते हैं। तो देखिए, हम घूम फिरकर वापस वहीं आ गए जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी। विश्वास यही है कि सावन सोमवार की पूजा से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं, सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मनचाहा फल मिलता है। और शायद ये गहरा विश्वास ही है जो इस महीने को इतना ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। तो आखिर में ये सवाल तो बचता ही है कि सावन सोमवार का पालन आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है, या ये गहरी आस्था का प्रतीक है, या फिर इस भागदौड़ भरी जिंदगी में आंतरिक शांति पाने का एक जरिया? हो सकता है इसका जवाब हर किसी के लिए अलग हो, और शायद यही तो इसकी असली खूबसूरती है।